हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। आज हम यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मना रहे हैं और अपना अवभाग्य है कि जगन्नाथ कथा करने के लिए हमें श्रीमान अनंत राघव प्रभु प्राप्त हुए हैं। करीब 20 साल से श्रीमान अनंत राघव प्रभु श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं। उसके बाद प्रभु जी गोवर्धन कॉलेज जो ब्रह्मचर्य का पहला जो टीम आया 2010 का, उसमें गौराम और उनका पूरा जो टीम है और गोवर्धन कॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन और जो एक्टिविटी जो सही मायने में शुरू हुई 2010 के बाद, वो पहला जो टीम है प्रभु जी उसमें गोवर्धन कॉलेज में आए राधा गोपीनाथ मंदिर से। और विशेष करके महाराज जी के जो बाहर देश से जो अतिथि आते थे उनका सारा व्यवस्था करना, गेस्ट डिपार्टमेंट में सारी व्यवस्थाएं देखना, उनका आना जाना रहना सब कुछ देखना। प्रभु जी शुरुआत के समय जो है कार्य करते श्रीमान परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को बहुत ही उन्होंने सेवा किया है अतिथि डिपार्टमेंट में। उसके बाद प्रभु जी स्वयं भी इंजीनियर हैं और ख़ास करके जो गेस्ट आते हैं उनको प्रचार करने के लिए प्रभु जी है वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। और प्रभु जी अभी जो इस्कॉन का किचन है, गोवर्धन कॉलेज का जो किचन है, उसका पूरा देखभाल प्रभु जी करते हैं, उसका रेसिपीज बनाना। और इतना ही नहीं, जो अलग अलग भारतवर्ष में इस्कॉन के किचन्स है वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग देना, उनके सारे नियम बनाना, विधि विधान बनाना, सारा प्रभु जी देखते हैं। और साथ साथ प्रभु जी बाहर के देशों में सिंगापुर, दुबई, अलग अलग देशों में भी प्रभु जो है प्रचार करते हैं। तो बहुत व्यस्त समय है। आज सुबह प्रभु जी जगन्नाथपुरी से आए हैं और सीधा यहाँ पर आके जो है प्रभु जी जो जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथपुरी जो कृपा प्राप्त किए हैं वो यहाँ हमें बांटने यहाँ आए हैं। हम प्रभु जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है उसके प्रभु जी विशेष अंग है गोवर्धन कॉलेज के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव भैया की, सुभद्रा मैया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा। कृपा थोड़ा शांति बनाए रखिए। जो लोग पीछे हैं आगे आना है तो आगे आ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुल बिहारी जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर इस्कॉन पालघर में भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों की सेवा के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। इस्कॉन पालघर पिछले 30-35 साल से अनेक भक्त यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर डिवोटीज यहाँ पर उनके तन मन धन से बहुत उन्होंने सेवा की है और उसका सुंदर परिणाम ये सुंदर मंदिर और ये सुंदर अद्भुत विग्रह हैं श्री श्री राधा गोकुल बिहारी। मैं विशेष रूप से यहाँ के जो सीनियर मैनेजमेंट डिवोटीज और इस रूप रघुनाथ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो आज यहाँ पर विशेष दिन है श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। बोलो जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव के। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी अत्यंत कृपालु है, बहुत दयालु है। आप सभी ने जगन्नाथ जी को रथ पे देखा और जगन्नाथ जी के रथ को खींचा। कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के रथ को खींचा? अरे आनंद से बोलो हरि बोल। जगन्नाथ जी के रथ को खींचना भी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मुझसे पूछो, मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ। जगन्नाथपुरी में 20, 25, 30 लाख लोग आते हैं। आपको रास्ता नहीं दिखता, रथ तो दूसरी बात है, और रथ की रस्सी भी नहीं दिखती। और इतनी रथ की रस्सी में इतने लोग रहते हैं, गलती से रस्सी को छू लिया तो भी बड़ी बात है। लेकिन जगन्नाथ जी पिछले कई वर्षों से अत्यंत कृपालु है। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन हिलते ही नहीं, और अगले दिन 70% लोग चले जाते हैं और 30% लोग मस्त खींचते रहते हैं। तो आप सबके आशीर्वाद से, गुरु महाराज और भक्तों के आशीर्वाद से ये बार तीनों रथ मैंने 5-5 बार खींचा। तो ये जगन्नाथ जी की असीम कृपा है। और वही जगन्नाथ की कृपा जो उड़ीसा नहीं जा सकते, इतना दूर नहीं जा सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमको यहाँ पर पालघर में और पालघर के अलग ग्रामों में अनेक जगह पर हमको वो जगन्नाथ जी को खींचने को उसका सौभाग्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। क्यों अवतार लेता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो दुष्कृति के लोग हैं, असुरिक लोग हैं, उनको समाप्त करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनका रक्षण करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, उनका रक्षण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार है, अनेक लीला अवतार है, शक्तावेश अवतार है, पुरुष अवतार है, युग अवतार है। और अनेक अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। और उस लीला को समझना भी आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की है, लेकिन इस बुद्ध जीव व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले ही बता दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म को जो व्यक्ति समझता है वो वापस इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता। और उसको समझना आसान नहीं है। बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बहुत ही अल्प बुद्धि है, वो भगवान को समझ नहीं पाते। वो भगवान को कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण देखो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं। कितनी गोपियां थी? 1 2 3 कितनी? कितना? 16,108 उनकी तो पत्नियां थी, और उसके अलावा गोपियां एक्स्ट्रा। तो लोग को लगता है कि भाई अपनी तो एक भी नहीं है, मतलब पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं होगी, या गर्लफ्रेंड है तो पत्नी नहीं होगी, या होने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई एक को संभालना मुश्किल है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के इतनी सारी पत्नियाँ, इतनी सारी गोपियाँ, तो लोगों को एक ईर्ष्या होती है कि देखो भगवान कृष्ण कैसे हैं। तो भगवान कृष्ण की ये लीलाएं समझना अपरंपार है। इसके लिए जब भगवान के भक्त गीता और भागवत का अध्ययन करने के पश्चात जब हमको ज्ञान देते हैं कि ये जो लीलाएं हैं ये साधारण नहीं हैं, और उसको समझने के लिए फिलॉसफिकल ज्ञान जरूरी है। और उस ज्ञान से, उस श्रद्धा से जब हम कार्य करते हैं, भक्तिमय जीवन में प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे सब समझने लगता है। सोचिए, रासलीला इतना महान सब्जेक्ट है कि भगवान ने लक्ष्मी देवी को भी एंट्री नहीं दिया। वो लक्ष्मी देवी जो भगवान कृष्ण के रोज चरण दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है, उस लक्ष्मी देवी को भी बोल दिया सॉरी, नो एंट्री। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी ने वृंदावन में एक जगह है बेलवन, उस बेलवन में जाकर तपस्या भी की कि हे प्रभु एक बार एंट्री दे दो, एक बार वीज़ा लगा दो, एक बार आपकी रासलीला में भाग नहीं देखने तो दो। भगवान कृष्ण ने उनको एंट्री नहीं दी। मतलब सोचिए, इस दुनिया में लोगों को कृष्ण से कुछ नहीं लेना देना नहीं है, नारायण से कुछ लेना देना नहीं है, सबको लक्ष्मी से लेना देना है। हाँ, सबको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को कहा कि सॉरी, नो एंट्री। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी और गोपियाँ कितनी महान और उच्च कोटि की भक्त है। उनका जो स्तर है वो इतना महान है कि भगवान कृष्ण अत्यंत आनंद से, प्रेम से उनकी सेवा याचना करते रहते हैं। तो ये जगन्नाथ जी, ये बलदेव जी, ये सुभद्रा मैया, इसकी लीला भी गोपिया और राधा रानी से कनेक्टेड है। अब हम आज देखेंगे क्या है। तो जगन्नाथ जी भी भगवान कृष्ण है और उनके भाई बलदेव और सुभद्रा, और जगन्नाथपुरी धाम जो है वो भी बहुत ही विशेष है। इंग्लिश में एक शब्द आता है मिस्टीरियस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकदम रहस्यमय। तो जगन्नाथ जी और उनका जो धाम है एकदम रहस्यमय जगह है। अभी मैं पुरी से भुवनेश्वर आया और भुवनेश्वर में फ्लाइट से मैं बॉम्बे आ रहा था। आप विचार नहीं करेंगे, जगन्नाथ जी इतने महान हैं, इतने अद्भुत हैं कि जगन्नाथ जी इतने अट्रैक्टिव है कि हर साल अनगिनत लोग को बुला रहे हैं। मैं इतने वर्षों से जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है, और मैं देखता हूँ कि 20 लाख 25 लाख लोग आते कहाँ से है भाई,
और लोग आते हैं तो एक दिन में आते, कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता। और वो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, सभी को आकर्षित करते हैं। तो मेरा हमेशा प्रश्न था, तो इस बार जगन्नाथ जी की कृपा से मुझको 2 ऐसे लोग मिले। पहला आदमी बिहार से आया था। बिहार, आप में से कितने लोग बिहार से हैं? आप में से कितने लोगों ने औरंगाबाद का नाम सुना है? महाराष्ट्र का नहीं, बिहार का। बिहार में औरंगाबाद है, सुना आपने? मुझको पहली बार पता चला। तो ये व्यक्ति जो है बिहार के औरंगाबाद से आया, उसने कभी जगन्नाथ के बारे में सुना नहीं, कभी जगन्नाथ को देखा नहीं। अचानक ट्रेन में बैठ गया और जगन्नाथपुरी आ गया। मैंने बोला भाई ऐसा कैसा कोई आ सकता है? तो बोला, किसी ने बोला रथ यात्रा है, आ गया। पैसे 5,000 रुपये में आ गया। वो रहने का ठिकाना नहीं, प्रसाद नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से आ गया। 2-3 दिन उसको रहने की व्यवस्था भी हो गई, प्रसाद भी मिल गया, जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लिए, रथ पे भगवान को देख लिया। सोचिए, मतलब जिसका कुछ लेना देना नहीं, जो जानता नहीं, कितने सारे लोग को उड़ीसा कहाँ है वो नहीं मालूम है, वो लोग जगन्नाथ जी के पास पहुंच जाते हैं। हमारे वो हर साल अपने ऑफिस के कुछ भक्तों को लेके आते हैं। तो ये आज से 10 साल पहले वो जगन्नाथपुरी लेके आए। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती है, जगन्नाथ जी का रहस्य, झंडा ऐसा है, फिर हवा ऐसी चलती है, फिर भगवान का हृदय है, ये है वो है, बहुत कुछ होता है। उस समय कुछ नहीं था। तो ये जो व्यक्ति है एक बार आया और इतनी भीड़ भाड़ देख के, जगन्नाथ को देख के ऐसा उत्साह आया। पिछले 10 साल से रेगुलर आता है वो, एक माला जप नहीं करता है वो, भक्ति इस्कॉन से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी को देखने आता है। आज से 3-4 साल पहले वो रथ खींचने गया, उसका 4 तोले का चेन किसी ने चोरी कर लिया। आपको तो मालूम है सोने का भाव कितना बढ़ गया था। तो सोचिए, चेन जाने के बाद भी वो आदमी दुखी नहीं हुआ। वो बोलता है चलो जगन्नाथ ने ले लिया, और वापस रथ खींच के दूसरे दिन वापस रथ खींचने आया। और इस प्रकार से अभी वो अकेला नहीं, उसके साथ 10 लोग को लेके आता है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है, किस प्रकार से जगन्नाथ जी सबको आकर्षित करते हैं। कल ही की बात है, जब मैं फ्लाइट में था, और जब मैं फ्लाइट में था, मेरे बगल में एक प्रभु जी और माता जी थे। वो बैठे थे, तो बैठते बैठते ऐसी बातचीत हुई, कहाँ से थे? तो वो लोग थे उल्लासनगर से। कितने लोग उल्लासनगर गए कभी? हम लोग उसको बोलते हैं USA, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो उल्लासनगर से थे, हाथ में उनके कुछ विग्रह थे, जगन्नाथ जी के भी विग्रह लेके आए वो। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई आप जगन्नाथपुरी में पहली बार आए? तो बोले हाँ पहली बार आए। सोचिए, उनको जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ मालूम नहीं। 2 दिन पहले अचानक किधर से कुछ तो सुना, फ्लाइट टिकट बुक कर दिया, 20,000 रुपये का टिकट जाने का, 3 लोग, आने जाने का 1 लाख रुपए का टिकट हो गया। और सोचिए, उनको रथ यात्रा क्या है कुछ मालूम नहीं। जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर आए, भुवनेश्वर में रूम लिया उन्होंने। भुवनेश्वर से 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पे पुरी है, तो भुवनेश्वर में रुके, फिर पुरी जाके वापस आए, रथ का दर्शन ही नहीं लिया उन्होंने। सोचिए, जिसके लिए गए मंदिर दूर से देखा, लेकिन रथ यात्रा के दिन वापस वो भुवनेश्वर चले गए। तो उनको जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन इतनी अद्भुत उनकी अनुभूति थी, इतना अद्भुत उनको एक प्रेम था जगन्नाथ जी के प्रति। और भगवान के दर्शन नहीं हुए, फिर भी वो बोल रहे थे अगली बार जरूर आएंगे, जगन्नाथ जी को देखेंगे। तो किस प्रकार से जगन्नाथ जी हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो हम जगन्नाथ जी को आज रथ पे देखें। जगन्नाथ जी की आंखें हैं बड़ी बड़ी, और आंखें हैं खुली खुली। हाँ, वो प्रसिद्ध गाना है ना,
जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो फिर कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो जगन्नाथ चक्कानयन, चक्का मतलब क्या? जगन्नाथ जी का रथ है ना, रथ, उसको चक्र चक्का बोलते हैं। तो उनकी आंखें भी है गोल गोल, और हमारी आंखें है गोल लेकिन उसमें है पलके, हम बार बार बंद करते हैं। हाँ, लेक्चर में ज़्यादा बंद करते हैं, लेक्चर में नींद आती है, खास करके मेरा प्रवचन है तो और ज़्यादा नींद आती है। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे हैं, उनकी आंखें बंद ही नहीं होती। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई कृपालु व्यक्ति है जो आंख ही नहीं बंद करता, जो हमेशा अपने भक्तों को देखने के लिए आतुर है। अच्छा, पालघर से भक्त लोग आए हैं, अच्छा बोईसर से भी आए हैं, अच्छा वाड़ा से भी आए हैं, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत दिन के बाद आए, बहुत टाइम के बाद आए। एवरी संडे नहीं आते, खाली रथ यात्रा को आते हैं। तो ये भगवान जी है, चक्का नयन। तो भगवान जी बड़े कृपालु है, उनकी आंखें बंद ही नहीं होती। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के अनेक नाम है, उसमें से 2 नाम है निमेश और अनिमेश। निमेश मतलब जिसकी आंखें हमेशा बंद हो, और अनिमेश का अर्थ है जिसकी आंखें कभी बंद ही ना हो। तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि भगवान इतने महान है कि जब कोई जीव अच्छा कार्य करता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। देखो देखो कितना अच्छा कार्य करता है, देखो देखो 16 माला कर रहा है, थोड़ा सो रहा है चलेगा लेकिन 16 माला कर रहा है, देखो देखो प्रसादम सेवा कर रहा है, देखो प्रवचन सुन रहा है, देखो डीटी वर्शिप कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कुछ गलत कार्य करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, किसी को दर्द पहुंचाते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, जैसे एक माता होती है ना, वो अपना बेटा कितना भी नालायक हो, उसको लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है, और साथ ही साथ हमारे परम पिता परमेश्वर भी है, हमारी माता भी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पिताहम यस्य जगताम माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। फिर जगन्नाथ जी का रूप आपने देखा? जगन्नाथ जी के हाथ है या नहीं है? है कि नहीं है? है, पूरे नहीं है, छोटे इतने हैं। उंगलियां हैं क्या? तो जगन्नाथ जी का जो हाथ है वो छोटा है, और जो भगवान का जो पैर भी पूरा नहीं। तो इसका भी अद्भुत कारण है, इसकी एक अद्भुत लीला है। ऐसा कहा जाता था कि अवंतिका जो प्रांत है, कितने लोगों ने सुना है अवंतिका एक्सप्रेस? सुना है कि नहीं? अवंतिका एक्सप्रेस कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? उज्जैन, इंदौर। तो उज्जैन के राजा थे महाराजा इंद्रदुम्न। क्या नाम था? तो इंद्रदुम्न महाराज भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। एक दिन उनकी प्रजा में अचानक एक साधु आ जाते हैं, और साधु का वो सत्कार करते हैं, उनको अपने राज्य की गद्दी है उस पर बिठाते हैं, और उनको कहते हैं कि आप हमारे राज्य में आए हैं, कृपा करके हमको मार्गदर्शन कीजिए। तो तभी वो मार्गदर्शन करते करते कहते हैं कि मेरे इतने जीवन में मैंने भगवान का इससे सुंदर रूप नहीं देखा। यहाँ पर उत्कल प्रांत में, जो आज का उड़ीसा है, उसके प्रांत में एक बहुत ही अद्भुत भगवान की विग्रह है।
उसका नाम है नीलमाधव। क्या नाम है? तो नीलमाधव इतने सुंदर अद्भुत रूप में है, आपको जरूर वहां पर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। ऐसा बोलते बोलते वो जो साधु है वो चले जाते हैं। और जैसे ही इंद्रदुम्न महाराज नीलमाधव के बारे में सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती उनको। सोच लगते कि कभी मैं कभी मैं नीलमाधव के दर्शन करूंगा, कभी मैं नीलमाधव को देखूंगा। तो ऐसे सोचते सोचते बड़े चिंतित थे। तभी उनके जो मिनिस्टर थे, उनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं पहले अकेले जाके देख कर आता हूँ और फिर आपको पूरा रिपोर्ट देता हूँ और फिर हम सब लोग चलेंगे। तो राजा ने कहा कि एक बार तुम मेरे को नीलमाधव का एड्रेस बता दो, मैं मेरी पूरी प्रजा, मेरी पूरी सेना सबको लेकर मैं वहीं पे सेट हो जाऊँ। सोचिए, उनको अपना राज्य, दरबार, पैसा, संपत्ति, उसका कुछ लगाव नहीं था। सब छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहते। तो विद्यापति जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते एक घर के पास पहुंचते हैं। और वो जो जगह था वहाँ पर शबर जाति के लोग रहते थे। शबर जाति के लोग वो हैं जो भेड़ बकरी को चराते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि तो वो एक आदिवासी समाज है। तो वहाँ पर उस आदिवासी शबर के राजा थे विश्ववसु, और विश्ववसु की कन्या थी। तो ये उसी घर पर जाते हैं और उसी घर पर जाकर उस कन्या को कहते कि मैं बड़े दिन से घूम रहा हूँ, मुझको भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ प्रसाद मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। तो कन्या कहती है, अरे आप तो अतिथि है, अतिथि तो भगवान के समान है, आप बैठिए, अभी मेरे पिताजी आते होंगे तब मैं आप लोग के लिए अच्छा प्रसाद बनाती हूँ। वो सुंदर प्रसाद बनाती है और तत्पश्चात विश्ववसु आते हैं और विश्ववसु उनको कहते हैं कि आप हमारे घर आए हैं, बैठिए, प्रसाद लीजिए, जब तक आपको यहाँ रहना है आप रहिए। तो अच्छा प्रसाद खाते हैं, फिर वहीं पे कुछ दिन रहते हैं और रोज़ वो यहाँ आसपास में ढूंढते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो किस कार्य के लिए आए हैं। फिर कुछ दिन वहाँ पर रहते रहते, घर में रहते रहते, विश्ववसु की जो बेटी से बात करते करते उनको प्रेम हो जाता है। और फिर प्रेम हो जाता है तो वो अपने पिता को कहती है कि मुझको इनसे विवाह करना है। तो उनके पिता उनका विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद वो उनके दामाद बन जाते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि मैं रोज़ देखता हूँ कि विश्ववसु जी सुबह सुबह उठते हैं और कहीं जाते हैं फूल इत्यादि लेकर, और जब वो आते हैं उनके शरीर से अलग ही महक आती है, सुगंध आती है, खुशबू आती है, और एकदम उसका शरीर पे अलग एक तेज होता है। तो कहाँ जाते हैं? तो उनकी बेटी कहती है कि वो नीलमाधव की सेवा के लिए जाते हैं। तो विद्यापति सोच रहे कि मैं पूरे गांव में ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे ससुर जी ही नीलमाधव की उपासक करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अपने पिता को कहो कि मुझको भी एक बार दर्शन करवा दे। तो उनकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो आज तक मुझको भी नहीं लेके गए, तो कृपा करके कुछ तो करो। तो उनकी पत्नी कहती है नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर विद्यापति कहते हैं कि तुम अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, तो फिर पत्नी बोलती है ठीक है ठीक है। फिर विद्यापति की जो पत्नी है वो विश्ववसु जी को रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आप अपने दामाद के लिए कुछ इतना भी नहीं कर सकते, कृपया करके उनको लेके जाइए, एक बार दर्शन कराइए। तो विश्ववसु कहते हैं कि ठीक है, अभी आप इतना कह रहे हो तो मैं उनको लेके जाऊंगा, लेकिन उसकी आँख के ऊपर पट्टी बांधूंगा।
और उसको लेके जाऊंगा और फिर दर्शन करा के वापस लाऊंगा। तो विद्यापति बोलते ठीक है ठीक है। तो बैलगाड़ी में बैठे, आँख पे पट्टी थी, आगे विश्व वसु जी चला रहे थे, ये पीछे उल्टे बैठे थे। तो बड़े बुद्धिमान थे, हाथ में पीली राई लेके थोड़ा 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 करके छोड़ते गए। और बारिश में क्या हो जाएगा, धीरे 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 उसके पत्ते आ जाएंगे और एक रास्ता बन जाएगा। तो जैसे वो जाते हैं वहाँ पर नील माधव के सुंदर रूप को देखते हैं। और वहाँ पर विश्व वसु कहते हैं कि यहाँ पर सुबह में मैं आता हूँ और रात को देवता यहाँ पर आते हैं, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आते हैं और सेवा करते हैं। और वो जो अलग अलग फूल इत्यादि सामग्री जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से मेरे शरीर में इतनी सुगंध आती है। तो विद्यापति उस अद्भुत दर्शन को देखकर उनका मन तृप्त हो जाता है और वो प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ पर आपके दर्शन के लिए आया, लेकिन आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनको मैं लेके आना चाहता हूँ। और फिर तुरंत वो अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखो मैं कुछ काम से जाता हूँ, वापस आऊँगा। और वो तुरंत जाते हैं, इंद्रदुम्न महाराज को कहते हैं। इंद्रदुम्न महाराज पूरी प्रजा को लेकर, अपनी सेना को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन उनके पहुँचने के पहले वहाँ पर ऐसा तूफान आता है, तूफान की वजह से सब रेत से कवर हो जाता है और उसकी वजह से जहाँ पर वो विग्रह थे वो लुप्त हो जाते हैं। तो विद्यापति बड़ी दुखी हो जाते हैं और इंद्रदुम्न महाराज रोने लगते हैं और भगवान से याचना करते कि देखो मैं कितना पापी हूँ, मेरे में कोई अच्छा गुण नहीं है, इसके लिए देखो जैसे मैं दर्शन के लिए आया क्या हो गया। तो भगवान उनको कहते हैं कि चिंता मत करो, नील माधव का जो मेरा रूप है वो तो है, लेकिन इस युग में मैं नीलाचल धाम, जो नीलाचल पर्वत है और उस नीलाद्रि के आसपास उस जगह पर मैं मेरे एक विशेष रूप में आऊँगा। और इस विशेष रूप जो है वो दारू ब्रह्मन से बनता है। दारू ब्रह्मन मतलब वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, दारू वो वाला नहीं। संस्कृत में दारू मतलब लकड़ी। तो मेरा ये जो रूप है वो लकड़ी के रूप में है। और कल सुबह समुंदर के तट पर तुमको एक विशेष प्रकार की लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिलेगा। कृपा करके वो समुंदर से वो लकड़ी के टुकड़े को ले लो और एक बूढ़ा सा व्यक्ति आएगा और उससे सुंदर एक मूर्ति तैयार करेगा और फिर तुम उसकी सेवा करो। तो इंद्रदुम्न महाराज बड़े खुश होते हैं। अगले दिन समुंदर के तट पे जाते हैं और देखते कि बड़ा लकड़ा का टुकड़ा समुंदर से आता है और उस लकड़े के टुकड़े को समुंदर के तट पे रखते हैं। वो बोलते उठाओ। उनके बड़े बड़े पहलवान लोग जाते हैं, वो उठा नहीं पाते। हाथी को भेजते, हाथी उठा नहीं पाता। इंद्रदुम्न महाराज बोलते भाई क्या चल रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम। हाँ, इतना दूर आए भगवान गायब हो गए। अभी लकड़ी बोला तो लकड़ी भी उठा नहीं पाए। फिर एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है, बोलता है मैं ट्राई करूँ। सब लोग हंसने लगते हैं, अरे भाई हाथी नहीं उठा पा रहा है, तुम क्या उठाओगे। तो बोले जरा साइड में आ जाओ। तो ये बूढ़ा सा व्यक्ति जो है अकेले उठा लेता है उसको और अकेले उठा के इंद्रदुम्न महाराज के पास जाता है कि देखो इस दारू ब्रह्मन, इस लकड़ी से मैं विग्रह बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि मुझको एक जगह दे दो, वहाँ पर कोई नहीं आएगा, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाना पीना उधर ही बाहर रख दो, मुझको जब चाहिए मैं ले लूँगा। अगर कोई गलती से डिस्को डिस्टर्ब किया, कोई गलती से उस रूम में आया तो मैं तुरंत वहीं से निकल जाऊँगा, आधा काम छोड़ के चला जाऊँगा। तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा अरे भाई बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए, अपना काम शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से वो जाते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं। दरवाज़ा बंद करके
काम शुरू करते हैं, चीनी हथौड़ा से भगवान के विग्रह को नकाशित करते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, आवाज़ आता है, काम चालू है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन हो गया, फिर आवाज़ बंद हो गया। उसके बाद वापस वो पास में आवाज़ बंद हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बोलते चल क्या रहा है भाई, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बूढ़े बाबा है कि चले गए, हाँ, कुछ हो तो नहीं गया इनको। तभी उनकी पत्नी कहती है, गुंडीचा देवी कहती है कि एक बार देख लो क्या हुआ है। तो बड़े व्याकुल मन से वो सोच रहे थे कि अंदर जाओ कि नहीं जाओ। फिर ठोकते हैं, नहीं खोलते, फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो आज का जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रूप आप देख रहे हैं, वही रूप वहाँ पे दिखता है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। आप लोग तो जय बोल रहे हैं, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज रोने लग गए। बोले ये मैंने क्या अपराध कर दिया, ये कौन से विग्रह है, ना हाथ है ना पैर है, ना आंखें ना पलकें हैं, ये क्या रूप है भाई, कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। भगवान कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति को भेजा था, अभी ये भी गायब हो गया। तो ऐसे करते करते रोते रहते, तभी भगवान वापस आते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो, ये मेरी ही लीला है। इंद्रदुम्न महाराज कहते हैं अरे भाई कितनी लीला करोगे। तो बोले कि ये मेरा विशेष रूप है, और इस रूप को विशेष करके लाखों करोड़ों लोग मेरा दर्शन लेंगे। इस रूप में मेरे लिए सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाओ और मेरी पूजा इत्यादि शुरू करो। तो जैसे इंद्रदुम्न महाराज ये सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी सारी सेना को बोलकर कार्य शुरू करते हैं, मंदिर बनाना शुरू करते हैं। और मंदिर बनाते बनाते वो शुभ कार्य शुरू करते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी मंदिर बन गया, अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जैसे होता है ना, मंदिर तो बन जाता है, फिर विग्रहों की सेवा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो इंद्रदुम्न महाराज जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मलोक में जाते हैं इंद्रदुम्न महाराज, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ, थोड़ा बिजी है। ब्रह्मा जी हमारे जैसे थोड़ी है, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो बिजी थे। 2 मिनट रुकने को बोला, 2 मिनट के बाद बुलाया, लेकिन 2 मिनट में अनेक युग चले गए, हाँ। और इंद्रदुम्न महाराज ने कहा कि देखिए जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी है, आप आइए प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं। ऐसा उदाहरण है कि वो 2 मिनट में इतने सारे युग चले गए, तो उधर और अलग अलग राजा आ जाते हैं। वो बोलते हैं ये मंदिर मैंने बनाया। इंद्रदुम्न महाराज बोल रहे भाई मैंने बनाया, बोलते नहीं मैंने बनाया। तो वहाँ पर एक कौवा है जिसको बोलते काक भुषंडी। तो कौवा ऐसा कहा जाता है कि अनेक जन्मों से है और वो सब कुछ देखता है। तो वो बोलता है मैं साक्षी हूँ, इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया है। तो फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, और अभिषेक होने के बाद उनको उस मंदिर में क्या किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उस दिन से आज तक हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन लेते हैं। सारे तीर्थ बार जगन्नाथपुरी एक बार, 4 धाम कहते हैं। लेकिन इस कलयुग में अगर वास्तविक में अगर पतित पावन कोई भगवान है, उन्हें जगन्नाथ जी। कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन लेता है, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के एक बार कोई दर्शन कर ले तो आपके इंटरनल, जैसे मोबाइल में होता है ना इंटरनल स्टोरेज, बहुत बार भर जाता है। 64 GB का 128 GB भर जाता है, फिर 256 GB, हाँ। तो जैसे ही आपने अगर जीवन में एक बार भी जगन्नाथ को देख लिया तो आपके जीवन के अंदर के इंटरनल स्टोरेज में वो फोटो खींच जाता है और इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाता है। और ऐसा सेव होता है कि भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने मेरा दर्शन ले लिया
तो मृत्यु के समय वो फोटो जो है ना अटक जाता है। कभी आपने देखा ऐसे कोई पुरानी वीडियो होती है, चलते चलते अटक जाती है, देखा आपने? तो उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है, जो जगन्नाथ के दर्शन करता है और विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ के दर्शन करता है, तो वो जो फोटो है ना, आपने मोबाइल में बहुत फोटो खींच ली, वो रहे ना रहे, लेकिन आपके जीवन के मेमोरी में वो एक फ़ोटो खिंच गई है और वो मेमोरी में स्टोर है। और वो जो मेमोरी है ना, मृत्यु के समय अचानक वो फोटो अटक जाता है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरम भावम त्वजेत अन्ते कलेवरम अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मृत्यु के समय हम जो स्मरण करते हैं वही हमारा अगला जन्म डिसाइड करता है। तो भगवान क्या करते हैं, मृत्यु के समय वो जगन्नाथ जी का फोटो चिपका देते हैं और आपको स्मरण करके आपको अपने धाम में लेके जाते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार से अत्यंत कृपालु है, अत्यंत मर्सीफुल है। और जगन्नाथ जी की एक बार भी आपने दर्शन कर लिए, जगन्नाथ जी बड़े बड़े कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी की लीला हुई। और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जगन्नाथ जी के सामने इंद्रदुम्न महाराज भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ जी को कहा कि मुझको आप 3 वरदान दीजिए। कितने? पहला, मुझको वचन दीजिए कि आपके इस मंदिर में हमेशा दर्शन खुला रहेगा। तो जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है, रात को केवल कुछ घंटे भगवान सोते हैं, उसमें भी ऐसा कहते हैं कि देवी देवता आके भगवान की सेवा करते हैं और बाकी टाइम दर्शन खुला रहता है। केवल जब भोग लगता है उस समय दर्शन बंद होता है, बाकी टाइम जगन्नाथ का दर्शन खुला रहेगा। दूसरा कि बोलते हैं भगवान आप बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, रामेश्वर में स्नान करते हैं, द्वारका में श्रृंगार करते हैं, राजा वेश में द्वारकाधीश के रूप में है। लेकिन जगन्नाथपुरी में आप एक ही काम करो, खाने का। यहाँ पर इतना खाओ कि एक आइटम, एक भोग खत्म हुआ और आपका हाथ सूखा तब तक दूसरा भोग आ जाए। और वो भी अपने जैसा नहीं कि भाई एक प्लेट में राइस दाल सब्जी रोटी बस, नहीं, 56 भोग, वो भी दिन में 6 या 8 बार, इतने बड़े बड़े हांडे में। और जितना बड़ा ये टेम्पल हॉल है उससे 2-3 गुना बड़ा, इतना बड़ा हॉल भर के जब भोग लगता है एक टाइम इतना खाते हैं जगन्नाथ। आप में से कोई इतना खा सकता है? और इतना जगन्नाथ का जो प्रसाद है, भोग लगने के बाद पास में आनंद बाजार है और वहाँ आनंद बाजार में हर कोई व्यक्ति जगन्नाथ का महाप्रसाद खा सकता है। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो जगन्नाथ के महाप्रसाद की भी विशेष लीला है। आप में से कितने लोग को प्रसाद अच्छा लगता है? प्रसाद सुन के जो सो रहे थे वो भी उड़ गए। इस्कॉन में एक जोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया तो लोग बोलते नींद आ जाती, और जैसे ही महाप्रसाद गोविंदे बोलते तो उड़ जाते। तो प्रसाद की बड़ी महिमा है। लेकिन ये महिमा का ओरिजिन कहाँ हुआ था मालूम है आपको? ओरिजिनल महाप्रसाद की लीला हुई थी वैकुंठ से। वैकुंठ में नारद मुनि एक बार गए भगवान विष्णु को मिलने, तब देखा कि भगवान विष्णु ने जस्ट अपना भोग ग्रहण किया था और लक्ष्मी देवी वो प्लेट लेकर बाहर आई। तब नारद मुनि ने कहा कि ये क्या है? तो बोले अरे नारद, ये भगवान का महाप्रसाद है जो अभी उन्होंने भोग ग्रहण किया। तो नारद मुनि बोले महाप्रसाद है तो मुझे भी दे दो थोड़ा।
भगवान ने खाया हुआ महाप्रसाद ऐसा भाग्य हमको दे दो। इस दुनिया में एक बीमारी है, बोलते हैं उसको टीबी, सुना आपने? ट्यूबरकुलोसिस। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए दूर रखा जाता है, उसने जो खाया अलग प्लेट में दिया जाता है, क्योंकि अगर गलती से खा लिया तो दूसरों को भी टीबी हो जाएगा। उसी प्रकार से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया तो जगन्नाथ जी के भी गुण हमारे में आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रसाद खाते हैं। जब हम प्रसाद खाते हैं उसका अर्थ क्या है? भगवान की कृपा, प्रभु के साक्षात दर्शन और साथ ही साथ भगवान की विशेष कृपा। तो नारद मुनि ने अपने हाथ में थोड़ा ले लिया और वो खाने लगे। खाते खाते नाचने लगे, नाचते नाचते कैलाश पहुंच गए। कहाँ पे? कैलाश में। शिव जी बोले, अरे नारद मुनि क्या हो गया? तो बोले, क्या बताऊं, आज असीम कृपा हो गई, आज साक्षात भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला, ये लो मेरे हाथ में लगा है, तुम भी खाओ। तो शिव जी ने ग्रहण किया, वो नाचने लगे। और शिव जी जब नाचते तो क्या होता है? प्रलय में नाचते। तो पार्वती भाग के आ गई, बोले क्या हो गया? अभी टाइम है, इतना जल्दी मत करो, क्या हो गया? तो शिव जी कहते, अरे पार्वती, तुमको क्या मालूम आज मैं इतना आनंद में हूँ। क्यों? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का महाप्रसाद मिल लिया, देखो मैंने उसको खा लिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो पार्वती खुश हुई लेकिन दुखी हुई, बोले अकेले हाँ, अपनी पत्नी को भूल गए, अपनी अर्धांगिनी को भूल गए। तो शिव जी बोले, गलती हो गई, भगवान विष्णु को मैं स्वयं जाता हूँ और भगवान विष्णु को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो शिव जी स्वयं जाते हैं वैकुंठ में और कहते हैं कि भाई गलती हो गई। आपको तो मालूम है, पत्नी अगर दुखी हो गई, नाराज हो गई तो बड़ी मुश्किल होती है मनाने में। तो यहाँ पर पार्वती जी को महाप्रसाद नहीं मिला। तो भगवान विष्णु कहते हैं, अरे पार्वती देवी जो मेरी पूरी सृष्टि को संभाल रही है, जो दुर्गा के रूप में, जिसको हम माया देवी भी कहते हैं, तो उनके लिए वो भगवान स्वयं महाप्रसाद लेके आते हैं। और जब भगवान स्वयं महाप्रसाद लेके आते हैं और पार्वती जी को देते हैं कि ये लो महाप्रसाद, तो पार्वती की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अभी महाप्रसाद मिल रहा है, उसकी खुशी नहीं है उसको, उनको दुख हो रहा है। किसका? तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने उनको प्रश्न पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तब पार्वती ने कहा कि अरे मैं इतनी भाग्यवान हूँ कि साक्षात आपने मुझको अपना महाप्रसाद दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस धरती पर, इस कलयुग में, इस अनेक 84 लाख योनियों में इतने सारे लोग हैं, और विशेष करके मनुष्य लोग हैं जो नाना प्रकार के इंद्र तुक्तियों में व्यस्त है, इतने सारे पाप कर्मों में, दुष्कर्मों में व्यस्त है। उनका उद्धार कैसे होगा? उनको आपका ये महाप्रसाद कैसे मिलेगा? मुझको तो मिल गया, उनको कैसे मिलेगा? सोचिए, आज हम महाप्रसाद खा रहे हैं, उसका विशेष श्रेय जाना चाहिए पार्वती देवी को। आज उनकी कृपा नहीं होती तो सोचिए महाप्रसाद नहीं मिलता। और सोचिए अगर इस्कॉन में महाप्रसाद नहीं मिलता तो कितने लोग आते? सच बताओ, कितने लोग इस्कॉन में प्रसाद की वजह से आए? सच बताओ। बाकी लोग शर्मा रहे हैं। जितने लोग शर्मा रहे हैं, आज प्रसाद नहीं मिलेगा। तो पार्वती देवी की विशेष कृपा है, उसकी वजह से भगवान ने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ, जब मैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में मेरे श्री क्षेत्र में नीलाचल के तट पर जब मैं मेरा विशेष रूप में आऊँगा, तब मैं एक ही काम करूँगा। क्या? 56 भोग खाऊँगा और मेरा महाप्रसाद लोगों को बांटूँगा। और जो भी मेरा महाप्रसाद खाएगा, पूरे भक्ति भाव से खाएगा, उसका तो उद्धार होगा ही, लेकिन अनजान रूप से भी किसी ने जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण कर लिया ना, उसको अगले जन्म में मनुष्य जन्म जरूर मिलेगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की।
तो ये जगन्नाथ जी की महानता है। तो जगन्नाथ जी के इस रूप के बारे में हमने चर्चा की, जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में चर्चा की, लेकिन हमारे मन में अभी भी वो प्रश्न है कि भाई ऐसा कैसा रूप है भाई। यहाँ पर हमारे गोकुल बिहारी देखो कितने सुंदर है, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, हाथ में मुरली है, और ये जगन्नाथ जी देखो ना हाथ है ना पैर है, आंखें बड़ी बड़ी है। तो भाई क्या है ये? तो तभी उसकी कथा आती है द्वारका में। अनेक अनेक वर्षों पहले जब द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही थी, तो उस द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारका में थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, द्वारका में भगवान की कितनी रानियां हैं? तो 16,108 उनकी रानियां हैं। भगवान ने द्वारका में अनेक अनेक महल बनाए, सबके लिए अलग अलग महल बनाया, और ये 16,108 रानियों के साथ भगवान अलग अलग रूप में रहते थे। सबको लगता था देखो भगवान केवल मेरे साथ में है, मेरे पति देखो मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए अलग महल बनाया और मेरे साथ में ही है। और जब भगवान रात को सोते थे तो भगवान नींद में कहते थे राधे राधे, गोपी गोपी, वृंदावन वृंदावन। तो सभी ये रानियां सोच रही है कि भाई क्या हो गया भाई, द्वारकाधीश है, सब कुछ है इनके पास, है धन है, शौहरत है, नाम है, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन एक वृंदावन के गांव की गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अद्भुत हो गए, भगवान के बहुत निकट के लोग होंगे ये। तो एक दिन जब कृष्ण बलराम कहीं बाहर गए थे तो इन्होंने सभी गोपियां साथ में आकर मीटिंग करने लगी, और उन्होंने रोहिणी देवी को बुला लिया। रोहिणी देवी कौन है? बलराम की माता। तो बलभद्र जी की माता को पूछा कि हमको आपकी एक कृपा चाहिए। तो रोहिणी देवी बोली बोलो। तो रोहिणी देवी को पूछा कि हमने यहाँ पर द्वारका में भगवान की बहुत सारी लीलाएं देखी, लेकिन वृंदावन कभी नहीं गए, और वृंदावन की जो भगवान की बाल्य लीला है उसको कभी हमने नहीं देखा। तो क्या आप हमको भगवान की ये बाल्य लीला, भगवान की अनेक अनेक लीलाओं के बारे में बता सकते हैं, और विशेष करके गोपियों के बारे में और राधा रानी के बारे में बता सकते हैं? तो जैसे ही वृंदावन की बात आती है, रोहिणी कहती है कि नहीं बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कृष्ण बलराम जैसे ही वृंदावन के बारे में सुनेंगे, वृंदावन छोड़ के भाग जाएंगे, द्वारका वापस कभी नहीं आएंगे। क्या तुम अपने पति को खोना चाहते हो? तूने कहा नहीं नहीं नहीं, हम खोना नहीं चाहते, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। तो तभी सुभद्रा कहती है अरे टेंशन मत लो, कृष्ण बलराम मेरे भाई हैं, मैं दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ, आप लोग अपना कथा शुरू कीजिए। जैसे ही कृष्ण बलराम आ जाएंगे मैं बता दूंगी, टॉपिक चेंज कर देना। तो बोले ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो रोहिणी ने कथा शुरू की, भगवान की अनेक अनेक लीला, माखन चोरी लीला, भगवान का भगवान किस प्रकार से गायों की सेवा करते थे, अनेक अनेक लीला का वर्णन शुरू किया। और देखिए कृष्ण कथा में कितना आनंद है, कृष्ण कथा में कितनी मधुरता है। लीला सुनते सुनते सभी लोग जो है एकदम स्तब्ध हो गए। हाँ, और विशेष करके सुभद्रा जो गेट पे खड़ी थी, कान लगा के सुन रही थी, वो भी स्तब्ध हो जाती है। जैसे आजकल लोग पिक्चर देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, क्राइम थ्रिलर, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस की मूवी देखते हैं। तो जब भी ऐसे पिक्चर देखते हैं तो आँख खुली की खुली रहती है, देखते अभी क्या होगा अगला, आँख भी बंद नहीं करते, ऐसा स्तब्ध हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ऐसी अद्भुत लीला चल रही है, सुभद्रा की आंखें बड़ी हो गई। तो कृष्ण और बलदेव आ जाते हैं।
और बलदेव कृष्ण को देखते, देखो सुभद्रा आज इधर क्यों खड़ी है? खड़ी तो खड़ी है, आंखें क्यों बड़ी है? तो बलराम जी जाते हैं, बोलते क्या सुन रही है? तो बोल रही है अरे ये तो हमारे बारे में बोल रही है। कृष्ण आजा आजा, अपने बारे में बात चल रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में कभी आपने ऐसा सुना आपके बारे में या कोई बात कर रहा है और आपके बारे में सुनते सुनते आप स्तब्ध हो गए? तो कृष्ण बलराम जी एक साइड, कृष्ण एक साइड, वो भी कान लगा के सुनते गए। सुनते सुनते उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ अंदर चले गए, उनके पैर अंदर चले गए, उनके शरीर में अलग अलग विकार आने लगे, एकदम भावुक हो गए। और ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का एक अलग रूप हो गया। और उसी समय नारद जी आते हैं और उस रूप को देखते हैं और सबको बोलते हैं देख लिया, भगवान का एक विशेष रूप देख लिया। तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एकदम वापस आ जाते हैं और बोलते हैं इसको बोलना मत। ये रूप विशेष करके जब हम कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में नीलाचल में आएंगे तभी इस रूप का दर्शन देंगे। तो वही रूप जो द्वारका में द्वापर युग में नारद मुनि ने देखा था, वही रूप आज पूरे ब्रह्मांड में, भारत के अनेक अनेक देशों में और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक अनेक देशों में, अनेक अनेक राज्यों में आज जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। और कितने सारे घरों में जगन्नाथ जी हैं। कितने लोगों के घर पे जगन्नाथ जी के विग्रह हैं यहाँ पर देखो। तो जगन्नाथ जी इतने महान हैं, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी गए थे, और अगर आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में केवल हिंदुओं को अलाउड है और पाश्चात्य देश या विदेशी फॉरेनर को अलाउड नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट उनका ये रहता है। तो प्रभुपाद जी के जब शिष्य गए थे तो उनको दर्शन नहीं मिला था। तो प्रभुपाद जी थोड़े दुखी हुए थे और फिर प्रभुपाद ने कहा अरे भाई ये ओडियानाथ नहीं है, ये जगन्नाथ है। जगन्नाथ मतलब पूरे जग के नाथ है। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। तो अभी हमने जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला सुनी, द्वारका की लीला सुनी, महाप्रसाद की लीला सुनी। अब बात करते हैं कि इस्कॉन में जगन्नाथ कैसे आए। कितने लोग जानते हैं ये लीला को? कोई जानता है? जब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने पाश्चात्य देश अमेरिका गए, तो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे लोग आए, फिर धीरे धीरे लोग जुड़े। फिर पहला मंदिर बना 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में। हाल ही में 13 जुलाई को हमने इस्कॉन के 60 वर्ष को मनाया था, 60th एनिवर्सरी। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़े। फिर प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में गए। सैन फ्रांसिस्को ऐसा जगह था जहाँ पर सब हिप्पी लोग जो पूरा दिन चरस गांजा ड्रग्स में डूबे हुए रहते थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कुकिंग किया, उनको प्रसाद खिलाया। और प्रभुपाद जी अकेले कुकिंग करते थे। सोचिए उस समय एक लड़का आता था, वो अकेला 25 चपाती खा जाता था। सोचिए 25 चपाती उस समय। आजकल बहुत जगह पे फीस्ट बनता है, लेकिन चपाती का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें भी 2 किसको दे दिया, सेकंड से वो मांगा तो बोलते थोड़ा कम है प्रभु। और प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को चपाती खिलाया था उस समय। फिर धीरे धीरे वो लोग कुछ भक्त बन गए। और वहाँ पर एक डिवोटी थे श्याम सुंदर प्रभु, जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था मालती। तो उनके जीवन में एक ही गोल था, प्रभुपाद को खुश करना है। तो एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि प्रभुपाद यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में है, प्रभुपाद के लिए कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो उस समय नए नए भक्त लोग थे ये लोग, और उस समय इस्कॉन के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। तो मालती देवी जो थी वो एक दुकान में गई, एक शॉपिंग मॉल में गई, और इंडिया का एक एंटीक आइटम होता है ना, कभी कभी इंडिया का कुछ एंटीक आइटम होता है, ऐसा कुछ चक्र होता है, कुछ डिज़ाइन होता है,
कुछ मूर्ति होती है। तो उसने एक छोटी सी मूर्ति ले ली, उसको उठा के अपने जेब में रख दी। मतलब क्या किया उसने? चोरी करके अपने जेब में रख दिया और निकल गई। और प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे और मालती देवी ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी आप इंडिया से हैं, आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। प्रभुपाद ने बोला अच्छा क्या है? तो एक छोटे से जगन्नाथ जी की मूर्ति थी और उसको प्रभुपाद के सामने रख दिया। जैसे प्रभुपाद के सामने रख दिया, प्रभुपाद प्रसाद लेते लेते उठ गए, दंडवत कर दिया। तो मालती देवी डर गई, बोले क्या हो गया? तो बोले अरे ये साक्षात जगन्नाथ है, जग के नाथ है, कहाँ मिले तुमको? तो बोले मैं दुकान से लाई हूँ। ये नहीं बोला चोरी करके लाई हूँ। तो मालती देवी ने कहा कि मैं तो दुकान से लाई हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला अरे अकेले लाए, भाई और बहन किधर है? तो बोले ये क्या होता है? बोले ये जगन्नाथ है, जाओ जाओ दुकान में, उनके भाई और बहन भी रहेंगे। तो मालती देवी ने कहा अरे भाई प्रभुपाद को कैसे बताओ चोरी किया है, और दुकान वाले को कैसे बताओ भाई भाई है बहन भी दे दो। दुकान वाला बोलेगा भाई ये कहाँ गया? तो मालती देवी जाती है वापस दुकान में, चुपके से वहीं पे रख देती है और फिर दुकान वाले को बोलती है कि भाई इसका भाई और बहन किधर है? तो बोला भाई बहन मालूम नहीं, लेकिन ये 3 का सेट है। तो बोले भाई पैक कर दे, पैसा बाद में दे देंगे। तो कैसे थे उन्होंने वो पैक किया और प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी इतने खुश हुए कि मालती के जो पति थे उनका नाम था श्याम सुंदर, उनका पहले का नाम था सैम। और सैम को कहा कि भाई तुम कारपेंटर हो, कारपेंटरी आती है? बोलती आती है। बोले लकड़ा लो और ऐसी मूर्ति मुझे बना के दो। तो सैन फ्रांसिस्को में स्वयं इस्कॉन का पहला जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर जी ने कुछ भक्तों की मदद से कार्विंग करके जगन्नाथ जी बनाए। और सोचिए उस समय एकदम नए लोग थे, लोग डिवोटी भी नहीं थे, और क्योंकि अमेरिका से थे, जगन्नाथ जी क्या थे उनको मालूम नहीं, प्रभुपाद ने बोला था इसके लिए बना रहे थे। और श्याम सुंदर जी उतने भक्त भी नहीं थे, तो बीच बीच में सिगरेट पीते थे, जैसे बहुत सारे कारपेंटर होते हैं ना, तंबाकू खाते हैं, हाँ सिगरेट पीते हैं तो काम के बीच में। तो तभी उन्होंने क्या सोचा, काम के बीच में थोड़ा रख देंगे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, राधा गोकुल बिहारी की। तो 2 मिनट में मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी कि वो काम करते करते एक दिन क्या किया, प्रभुपाद जी आए देखने के लिए, तो ऑलमोस्ट बन गया था। जगन्नाथ जी का जो सर था ना, उसके ऊपर सिगरेट का पैकेट रखा था, सोचिए। और प्रभुपाद जी आए, बोले ये क्या है भाई? तो बोले सॉरी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन गलती से थोड़ा आज पी लिया। तो प्रभुपाद ने उनको क्या कहा मालूम है? अरे भाई ये जग के नाथ है, और जगन्नाथ और तुम्हारे बीच में ये सिगरेट का पैकेट क्यों ला रहे हो भाई? छोड़ दो, जगन्नाथ से जुड़ जाओ, सब छूट जाएगा। उस दिन से श्याम सुंदर प्रभु ने जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया और जगन्नाथ जी बन गए। और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को बुलाया। और उस समय इतना कुछ था नहीं अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी ने सबको मोमबत्ती दी और बोला ऐसे ऐसे घुमाते रहो, आरती करो। तो उनको आरती क्या है मालूम नहीं। प्रभुपाद ने आरती किया, फिर मोमबत्ती दिया, फिर एक को पूछा आरती करो, आरती मतलब क्या? अरे आरती छोड़ो, ऐसा घुमाओ। तो बोला कितनी बार घुमाने का? बोला घुमाते रहो जब तक हाथ दर्द ना करे, घुमाओ, हाथ दर्द करे तो दूसरे को देना। तो ऐसा करते करते जगन्नाथ जी को उन्होंने स्थापित किया। फिर स्थापन करने के बाद उन्होंने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद जगन्नाथ जी को बोला देखो जगन्नाथ जी आप बहुत महान हैं और आप पतित पावन हैं। अगर आप पुरी में जाते हैं तो वहाँ पर पतित पावन जगन्नाथ है, और कोई भी व्यक्ति जो मंदिर नहीं जाता उसके दर्शन कर लेते तो उसको जगन्नाथ के दर्शन हो जाते हैं। तो पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन। तो ये बोले आप पतित पावन हैं, ये लोग नए लोग हैं, कृपया अपना ध्यान खुद रख लेना।
ये लोग सेवा करेंगे लेकिन थोड़ा संभाल लेना नए हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा शुरू हुई। उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उनको आरती सिखाई, उनको सब कुछ सिखाया, उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, सब कुछ किया। तो कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी मंदिर में दर्शन लेने आए तो दर्शन में डीटीसी नहीं है, खाली है। तो जगन्नाथ जी बोले, अरे भाई, प्रभुपाद बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किधर है? तो भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी इधर मंदिर में रहते रहते बोर हो गए रहेंगे, हमने उनको बीच पे वॉकिंग पे लेके गए। तो प्रभुपाद ने बोला, भाई ऐसा नहीं करने का, साल में एक बार बाहर निकालने का और उसको रथ यात्रा करने का। फिर प्रभुपाद ने बोला, चलो रथ यात्रा निकालते। तो इस्कॉन के उस समय भक्त थे जयानंद प्रभु। प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को बोला कि तुम रथ बनाओ, और स्वयं जयानंद प्रभु ने रथ बनाया। इसके लिए आप रथ यात्रा पे एक फ़ोटो देखेंगे, वो प्रभुपाद जी के शिष्य जयानंद प्रभु हैं। उन्होंने पहला रथ बनाया, उसके बाद बहुत सारे रथ बनाए, और इस प्रकार से रथ यात्रा शुरू हुई। आज मालती माता जी और प्रभुपाद जी की कृपा है, जो चोरी किया था, बोलते हैं ना चोरी के माल से शुरू हुआ, आज उसके वजह से पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, और पूरे विश्व भर में जगन्नाथ जी अपनी कृपा कर रहे हैं। तो आज अत्यंत विशेष दिन है। जगन्नाथ जी यहाँ पर पालघर में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब जगह देखकर सबको अपना आशीर्वाद दिए। मैं हमेशा कहता हूँ जगन्नाथ जी बड़े कृपालु है। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से दवाई लेता है, लेकिन वही आदमी इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर उसके घर पे चला जाता है। तो आजकल कलयुग की परिस्थिति इतनी खराब है, लोग मंदिर नहीं आना चाहते। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मैं जब रथ पे आऊँगा तो खुद जाऊँगा। और जो मंदिर नहीं आना चाहते हमारा कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 तो जैसे कीर्तन सुनते हैं लोग खिड़की से देखते क्या चल रहा है, कौन है, और तभी वो जगन्नाथ जी को देखते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनको कृपा मिलती है। तो आज हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हमको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, जगन्नाथ जी का रथ खींचने का अवसर हुआ। जो लोग आज पहली बार आए हैं, आशा करता हूँ आप इस मंदिर से जुड़िए। दर रविवार को और अलग अलग समय यहाँ पर प्रोग्राम होता है, और जगन्नाथ जी और राधा गोकुल बिहारी से जुड़िए, और आज के दिन आपका अनंत भक्ति में प्रारंभ हो, यही हमारी आशा है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, निताय गौर प्रेमानंदे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। सबका उत्साह उतना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कोई भी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे श्रीमान अनंत राघव प्रभु जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें किया है। यहाँ पर जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हमें बताई है। प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज से खास हमारे लिए समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो हमारे पारंपरिक रूप से 3 बार जोर से उनका हम लोग धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु से यही विनती है कि हमेशा यहाँ पर आते रहे और हमें ऐसे मार्गदर्शन करते रहे। और यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के लिए जिस किसी भी लक्ष्मी के रूप में, दान के रूप में योगदान अपना जो दिया है, उसके लिए भी हम पूरे मंदिर की टेम्पल कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। साथ ही में जिन्होंने भी जगन्नाथ जी के लिए भोग लाए हैं, उनका भी हम धन्यवाद देंगे। और इतने बड़े मात्रा में सब लोग उपस्थित हो गए इतनी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सफल करने के लिए, सारे एक एक भक्त के लिए हम जोर से 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5 या 10 मिनट के लिए कीर्तन होगा, फिर सबके लिए नीचे महाप्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। डांसिंग कीर्तन शयन कीर्तन होगा, मेरे को करना है और कोई प्रतीक कीर्तन सर भाई।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा